लाश बन गई जिंदा इंसान। सनम जी ने सचिन को दिया सीक्रेट सिग्नल। क्या आपने कभी किसी लाश को अपनी ही मौत के मातम के बीच उठकर बैठते हुए देखा है? जी हाँ, आज की कहानी में सस्पेंस, ड्रामा और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगा है कि आप अपनी हंसी और अपनी धड़कनें दोनों को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरफ है सनम जी की तथाकथित मौत और दूसरी तरफ है सचिन का ओवर एक्टिंग वाला रोना। स्वागत है आपका संजना टीवी पर। मैं हूँ आपकी अपनी संजना, और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मनोरंजन की दुनिया की सबसे चटपटी और मसालेदार खबरें। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आज के एपिसोड का विश्लेषण इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप पल के झपकाना भूल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति से, जहां सचिन और साइली अपनी गाड़ी में घर वापस आ रहे होते हैं। सुबह का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति जैसी है। सचिन गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर कम और अपने डर पर ज्यादा है। रास्ते का सन्नाटा उनकी धड़कनों को और बढ़ा रहा होता है। तभी सचिन की नजर रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ती है और उसका खून सूख जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। सचिन के दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ दौड़ने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद पुलिस उनका पीछा कर रही है। क्या उन्होंने कोई सिग्नल तोड़ा है, या फिर सनम जी के केस में पुलिस को उन पर शक हो गया है? वो घबराहट में साइली को इशारा करता है और दबी हुई आवाज में कहता है कि जरा पीछे मुड़कर देख। और जब साइली पीछे देखती है तो वो भी सहम जाती है। वो कंफर्म करती है कि हाँ सचिन, वो पुलिस ही है, यानी कि पुलिस वाकई में हमारा पीछा कर रही है। सचिन, जो पहले से ही डरा हुआ है, खुद को और साइली को तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो कहता है, डर मत, कुछ नहीं होगा, हम सीधे घर जा रहे हैं। लेकिन असल में उसकी बातों में एक गहरा डर छुपा होता है, जो साइली साफ महसूस कर सकती है। यहाँ पर सचिन और साइली रोशनी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प खेल शब्दों का चल रहा है। सचिन कहता है कि ये रोशनी बहुत ही चालू चीज है, उसने कितने राज छुपाए हैं ये पता नहीं। अब यहाँ वो असली रोशनी यानी लाइट की बात कर रहा है या उस लड़की रोशनी की, ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रही है। साइली, जो हमेशा थोड़ी भोली लेकिन लॉजिकल बातें करती है, वो कहती है कि हमें पक्का तो नहीं पता, लेकिन रोशनी सनम जी की बहुत बड़ी फैन है, तो हो सकता है वो सिर्फ ऑटोग्राफ लेने गई हो। साइली हमेशा लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन दुनियादारी समझता है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो जानता है कि मामला इतना सीधा नहीं है। वो कहता है कि वो इतनी भोली नहीं है साइली, जरूर वो कोई बड़ी बात हमसे छुपा रही है। उसकी आंखों में देखो, तुम्हें सच्चाई नहीं सिर्फ चालाकी दिखेगी। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि वो डर हकीकत में बदल जाता है। पुलिस की गाड़ी उनकी गाड़ी को ओवरटेक करती है और बिल्कुल बाजू में आ जाती है। इंस्पेक्टर उन्हें हाथ से इशारा करता है और कड़क आवाज में गाड़ी रोकने का आदेश देता है। सचिन के पास ब्रेक मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पुलिस की गाड़ी उनके सामने आकर रास्ता रोक देती है, जैसे कि किसी अपराधी को घेरा जाता है। आप सोच सकते हैं उस वक्त सचिन की हालत क्या रही होगी। इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी जीप से बाहर निकलते हैं। उनका रौब और वर्दी की ताकत देखकर सचिन और साइली की हालत पतली हो जाती है। वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। सचिन बहुत ही मासूम बनकर पूछता है कि क्या हुआ साहब, हमने तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर की तीखी नजरों से बचना इतना आसान नहीं था। वो कड़क आवाज में पूछता है कि इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? शहर से बाहर जाने के फिराक में तो नहीं हो? अब यहाँ सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं। उनके पास कोई तैयार जवाब नहीं होता। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि अब क्या झूठ बोले। फिर सचिन, जो कि बहाने बनाने में उस्ताद है, झट से बोलता है कि साहब, ये साइली फूल वाली है ना, तो उसको फूलों की जरूरत है, इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं। फूलों का धंधा है अपना, सुबह सुबह जाना पड़ता है। लेकिन इंस्पेक्टर को शक होता है। वो पूछता है, इतनी दूर, दादर मार्केट, पास की मंडी क्यों नहीं गए? अब सचिन और साइली फिर फंसते नजर आते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं, जैसे मूक भाषा में पूछ रहे हो कि अब क्या बोले। तभी साइली बात को संभालती है और कहती है, हाँ साहब, यहाँ अच्छे फूल मिलते हैं ना, मेरे ऑर्डर के फूल खत्म हो गए हैं, इस वजह से और फूल चाहिए। कस्टमर को ताजे फूल चाहिए होते हैं साहब, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर का शक अभी भी बरकरार है। वो कहता है, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? सचिन फिर से सफाई देता है कि साहब, यहाँ क्वालिटी अच्छी मिलती है ना, इसलिए आए हैं। धंधे में क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते ना। माहौल तब और गंभीर हो जाता है जब इंस्पेक्टर सचिन को डिक्की खोलने का हुक्म देता है। डिक्की खोलो। ये सुनते ही सचिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे लगता है कि कहीं कुछ ऐसा न निकल आए जिससे वो फंस जाए। वो कांपते हाथों से डिक्की खोलता है और इंस्पेक्टर हवलदार को चेक करने का इशारा करता है। हवलदार डिक्की की तलाशी लेता है और वहां से एक टोकरी और एक थैली मिलती है। जब हवलदार वो इंस्पेक्टर को दिखाता है तो सचिन तुरंत अपनी सफाई पेश करता है कि ये देखिए साहब, ये फूलों की खरीदी करने के लिए तो चाहिए ना सर, इसलिए हमने रखा है, हम सच बोल रहे हैं।
शुक्र है कि वहां कुछ और नहीं मिलता। इंस्पेक्टर थोड़ा नरम पड़ता है लेकिन जाते जाते एक चेतावनी दे जाता है जो इस पूरी कहानी का आधार है। वो कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हें पता है ना ये शहर छोड़ के नहीं जाने का, क्योंकि सनम जी के घर पे जो चोरी हुआ है सामान वो हम ढूंढ रहे हैं, और जब तक चोर नहीं मिलता किसी को भी शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। वो उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं। पुलिस के जाने के बाद साइली चिंता में सचिन से कहती है कि सचिन, पुलिस को हम पर शक है, उन्हें लगता है हमने कुछ किया है। लेकिन सचिन, जो अब राहत की सांस ले रहा है, कहता है, अरे जाने देना, तू टेंशन मत ले, तू गाड़ी में बैठ और चल यहाँ से। वहां से अब कहानी का रुख बदलता है और हम देखते हैं एक और किरदार के जज्बातों को। दूसरी तरफ तेजस अपनी कमरे में गहरी नींद में सो रहा है और यहाँ रोशनी, जो शायद किसी मजबूरी के बोझ तले दबी है, उसके ऊपर प्यार से चादर उड़ाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज में एक दर्द। वो धीमे से कहती है, आई एम सॉरी तेजस, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और उसे छोड़कर जाना उसकी मजबूरी बन गई है। वो अपना बैग उठाती है और वहां से निकल जाती है जैसे कोई अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहा हो। ये सीन देखकर लगता है कि रोशनी भी शायद हालात की मारी है। रोशनी अब अपने पार्लर की तरफ जा रही है। वो फोन पर शेख से बात कर रही है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है। वो कह रही होती है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे और वक्त चाहिए। तभी वो अपने पार्लर में पहुंचती है और जो नज़ारा देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां सचिन पहले से ही बैठा हुआ है, बिल्कुल किसी डॉन की तरह, जैसे किसी शिकारी की तरह अपनी शिकार का इंतजार कर रहा हो। वो उसे देखकर एकदम चौंक जाती है, घबराहट में फोन काट देती है और पूछती है, तुम? सचिन अपने वही पुराने टपोरी और बेबाक अंदाज में कहता है, हाँ तो तू क्या समझी, मैं तुझे छोड़ दूंगा। रोशनी फिर पूछती है, तुम मेरे पार्लर में क्या कर रहे हो? तब सचिन सीधा वार करता है। वो कहता है, तू सनम जी से मिलने के लिए गई थी ना, झूठ मत बोलना। ये सुनते ही रोशनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी वहां साइली भी आ जाती है। अब सचिन और साइली दोनों मिलकर रोशनी को घेर लेते हैं। साइली कहती है, तुम 21 तारीख को, जिस दिन वो गिरे थे, उस दिन तुम उनसे मिलने गई थी ना? हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में देखा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा दांव था जो इन दोनों ने खेला था। असल में उनके पास कोई फुटेज नहीं था। सीसीटीवी फुटेज का नाम सुनते ही रोशनी की रही सही हिम्मत भी टूट जाती है। वो घबरा जाती है कि अब क्या बोले। सचिन उसे और डराता है, धमकी देता है कि तू बोल रही है या मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं पुलिस को? अभी बुलाऊं क्या पुलिस को? रोशनी डर के मारे कांपने लगती है। वो सचिन और साइली को देखती है। उसे लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। साइली, जो थोड़ी भोली है, वो गलती से सचिन को पास बुलाती है और धीरे से कहती है, सचिन, सीसीटीवी फुटेज तो हमारे पास नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? अगर उसने मांग लिया तो? सचिन उसे चुप कराता है और कहता है, ए पगली, हम लोग को पता है ना, उसको नहीं पता है। तू शांत रह, रुक ना, तू कुछ भी मत बोलना, सिर्फ मेरा साथ दे। ये सीन फिल्म सिटी के सेट पर भी बहुत चर्चा में था कि कैसे सचिन ने ब्लफ खेला। सचिन की धमकी काम कर जाती है। रोशनी पूरी तरह टूट जाती है और सच उगलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि मैं वहां सिर्फ वो शीतल, जो मैनेजर है, उसको सर्विस देने गई थी, उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करने गई थी। बोलते वक्त वो बहुत डरी हुई होती है। सचिन, जो इंसानी फितरत को अच्छे से समझता है, साइली को इशारा करता है और कहता है, देख साइली, देखा इसके माथे पर शिकन है और ये हाथ देख कैसे एक दूसरे पे मल रही है। ये जरूर झूठ बोल रही है, ये हमसे कुछ ना कुछ छुपाए ही है। इसके पेट में अभी भी बहुत सारी बातें हैं। फिर वो अपना आखिरी पत्ता फेंकता है और कहता है, चल चल, ये फुटेज पुलिस को देते हैं, अब पुलिस ही इससे सच उगलवाएगी। पुलिस का नाम सुनते ही रोशनी और भी ज्यादा डर जाती है। सचिन साइली को बोलता है, देखा, अब देखिए तमाशा। और फिर रोशनी मजबूर होकर पूरी बात बताती है। वो कहती है कि मैं सच में वो शीतल मैनेजर को ही सर्विस देने गई थी, लेकिन फिर सनम जी नॉक करके दरवाजा खोलकर अंदर आए और फिर शीतल वहां से थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। और फिर मैंने सुना कि शीतल और वीके सर का झगड़ा चल रहा था। वो दोनों बहुत जोर जोर से झगड़ रहे थे, आवाजें बाहर तक आ रही थी। वीके सर इतने गुस्से में थे कि उसे कुछ बोल रहे थे और वहां से चले गए। रोशनी आगे बताती है कि जब मैं आई तब वो वहां से चले गए थे और फिर शीतल ने मुझे कहा कि अभी वो अच्छे मूड में नहीं है तो यहाँ से जाने के लिए, इसलिए मैं वहां से चली गई, बस और कुछ नहीं। मैंने उन्हें गिरते हुए ना ही देखा है, ना ही मैंने उन्हें मारा है, मेरा यकीन करो। सचिन और साइली उसकी आंखों में सच तलाशते हैं और पूछते हैं, तुम सच बोल रही हो? वो कहती है, हाँ, मैं कसम खाती हूँ। तब सचिन अपना दिमाग चलाता है और एक प्लान बनाता है। वो कहता है, अच्छा, अगर तू सच बोल रही है तो फिर एक काम कर, हमारा एक जरूरी काम है जो तुझे करना होगा। अगर तूने वो काम कर दिया तो हम मान लेंगे कि तू निर्दोष है। पूछती है, क्यों, मैं क्यों करूं? सचिन फिर से वही ब्लैकमेलिंग वाला हथियार यूज करता है। ठीक है, फिर ये वीडियो देता हूं मैं पुलिस को, फिर पुलिस स्टेशन में जाके चक्की पीसना। मरता क्या ना करता। रोशनी हार मान लेती है और पूछती है, ठीक है, बोलो क्या करना है?
तभी अचानक कहानी में शीतल की एंट्री होती है। वो पार्लर में आ जाती है। रोशनी को ये सब बहुत जल्दी संभालना होता है। शीतल कहती है, अच्छा तुमने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ डिस्काउंट है और कुछ फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी इतना जोर दिया तो मुझे आना ही था। रोशनी उसे थैंक्स बोलती है और अंदर आने का इशारा करती है। छुपकर सचिन और साइली उन दोनों को देख रहे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। शीतल कहती है, चलो तो हम लोग अंदर चले, मुझे रिलैक्स होना है। रोशनी उसे अंदर लेकर जाती है। साइली घबराकर कहती है कि सचिन, ये लोग अंदर जा रहे हैं, ये अभी बहुत टाइम लगेगा, हम क्या करेंगे? लेकिन रोशनी का प्लान तैयार होता है। वो शीतल को अंदर ले जाकर सचिन और साइली को इशारा करती है। अब शुरू होता है एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। रोशनी शीतल को कहती है, तुम्हारी बैग दो, मैं लॉकर में रखती हूँ ताकि सेफ रहे। शीतल बैग दे देती है, लेकिन फिर कहती है, 1 मिनट, और उसमें से अपना फ़ोन निकालती है, ये कहकर कि मुझे फ़ोन चाहिए क्योंकि हर वक्त मेरा फ़ोन बजता रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ सकते हैं। और वो फ़ोन अपने पास वाली ट्रॉली पर रख देती है। ये देखकर सचिन और साइली का काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका असली मकसद वो फ़ोन ही तो था। शीतल मसाज चेयर पर लेट जाती है। रोशनी उसकी आंखों पर आई मास्क लगाती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम था ताकि सचिन और साइली अंदर आ सकें और शीतल उन्हें देख ना पाए। बाहर खड़े सचिन और साइली इंतज़ार कर रहे होते हैं। रोशनी मसाज शुरू करती है, लेकिन उसका ध्यान बाहर की तरफ होता है। शीतल का सर दुख रहा होता है। रोशनी मौका पाकर बाहर आती है और सचिन साइली को बताती है कि वो सामान उसने अपने पास ही रखा है, तुम लोगों को अंदर आना पड़ेगा, लॉकर वाला प्लान फेल हो गया है। अब खतरा और बढ़ जाता है। सचिन और साइली दबे पांव अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। शीतल कम कपड़ों में मसाज ले रही होती है, जिसे देखकर सचिन, जो कि एक संस्कारी और थोड़ा शर्मीला लड़का है, अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, अरे बाप रे, ये मैं कैसे देखूं, और अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। ये सीन जितना तनावपूर्ण है उतना ही फनी भी है। सचिन की हालत देखकर हंसी भी आती है। रोशनी इशारे से बताती है कि पर्स कहाँ है। सचिन पीछे हटते हटते गिर जाता है और एक कुर्सी पर बैठ जाता है। धम से आवाज़ आती है। साइली उसे धीरे रहने का इशारा करती है। सचिन खुद आगे जाने से मना कर देता है और साइली को कहता है, तू ही जा और तू ही ले, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। साइली हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है जहाँ शीतल का पर्स रखा होता है। वो पर्स उठाती है और सचिन को दिखाती है। सचिन इशारे में पूछता है कि ढूंढो इसमें क्या है, लेकिन फिर कहता है, नहीं नहीं, ये लेडीज़ पर्स है, तुम ही देखो अंदर और तुम ही निकालो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। साइली एक एक करके चीज़ें निकालती है, गॉगल्स, छोटा पर्स, लिपस्टिक, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश है, यानी मोबाइल। सचिन फुसफुसाता है, अरे मोबाइल ढूंढ, मोबाइल चाहिए हमें। इसी आपाधापी में साइली के हाथ से पर्स गिर जाता है और जोर से आवाज़ होती है। शीतल तुरंत सतर्क हो जाती है। वो उठने की कोशिश करती है और अपना आई मास्क हटाने लगती है। कौन है वहाँ? क्या आवाज़ है? साइली डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसे लगता है अब तो पकड़े गए। सचिन और साइली जल्दी से कुर्सी के पीछे छुप जाते हैं। उनकी सांसें हटक जाती हैं। लेकिन रोशनी, जो कि अब उनकी साथी बन चुकी है, स्थिति को संभालती है और कहती है, कुछ नहीं है मैम, मेरा ही सामान गिर गया था, आप लेटिए ना। तभी किस्मत उनका साथ देती है और शीतल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। टिंग! शीतल फ़ोन चेक करती है और कहती है, हाँ, ये सोशल मीडिया का मैसेजेस है, वो आते ही रहते हैं, और वापस लेट जाती है। साइली वापस पर्स रख देती है। फिर थोड़ी आवाज़ होती है। शीतल फिर पूछती है, क्या है आवाज़? रोशनी बहाना बनाती है, कुछ नहीं, मेरा ही पैर लग गया, और उसे लेटने के लिए कहती है। सचिन और साइली फिर से कोशिश करते हैं। सचिन दबी आवाज़ में बोलता है, मोबाइल चाहिए। साइली रोशनी से इशारे में मोबाइल के बारे में पूछती है। रोशनी इशारे से बताती है कि मोबाइल साइड टेबल यानी ट्रॉली पर है। साइली धीरे धीरे वहां तक पहुंच रही होती है कि सचिन के मुंह से गलती से मोबाइल शब्द निकल जाता है। मोबाइल! रोशनी और शीतल एकदम से देखने लगते हैं। शीतल उठने ही वाली होती है कि रोशनी उसे रोकती है। कुछ नहीं, वो मेरा ही कुछ आवाज़ आ गया, मैं ये म्यूज़िक लाउड कर देती हूँ, तुम रिलैक्स करो। रोशनी म्यूज़िक तेज़ कर देती है ताकि कोई और आवाज़ न सुनाई दे। इस शोर की आड़ में साइली मोबाइल उठा लेती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब वो मोबाइल चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसमें फिंगर लॉक लगा है। अब एक नई मुसीबत। सचिन अपना सिर पकड़ लेता है। ये क्या मुसीबत है, अब उंगली कहाँ से लाएं? वो रोशनी को इशारा करते हैं। रोशनी फिर से अपनी चालाकी दिखाती है। वो शीतल से कहती है, मैम, मैं तुम्हारी फिंगर्स मसाज करती हूँ, हाथों में बहुत टेंशन है, और बड़ी होशियारी से उसकी उंगली मोबाइल के सेंसर पर रखती है जो साइली ने चुपके से पास ला रखा था, और मोबाइल अनलॉक हो जाता है। ये सीन बिल्कुल किसी हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी जैसा था। सचिन देखता है कि मोबाइल में सनम जी का सोशल मीडिया अकाउंट ओपन है। वो कहता है, इसमें वो उसके पुराने वीडियोस भी हैं।
रोशनी बाहर आती है और पूछती है, मिला कुछ? सचिन कहता है, नहीं, लेकिन चाबी चाहिए। रोशनी बताती है कि चाबी तो पर्स में है और उन्हें फिर से अंदर आना होगा। ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है। सचिन फिर से अंदर जाने से कतराता है क्योंकि शीतल की मसाज चल रही होती है। वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। साइली पर्स से गाड़ी की चाबी निकालती है और सचिन को देती है। सचिन चाबी लेकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते साइली से फिर आवाज़ हो जाती है। शीतल को शक न हो इसलिए साइली अपनी आवाज़ बदलकर कहती है, मैं आपको पैरों पर मसाज करती हूँ मैम। और वो इतने ज़ोर से दबाती है कि शीतल दर्द से चिल्ला पड़ती है, आह, क्या कर रही हो? रोशनी और साइली किसी तरह बात संभालते हैं। इधर बाहर सचिन शीतल की गाड़ी की तलाशी ले रहा होता है। वो पूरा सामान उथल पुथल कर देता है। उसे सनम जी का मोबाइल मिल जाता है। साइली भी वहां आ जाती है। वो मोबाइल अनलॉक करने की बात करते हैं। सचिन कहता है, एक इंसान है जो ये अनलॉक कर सकता है। और वो अगले ही पल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। साइबर क्राइम वाला मोबाइल अनलॉक करता है और सारा डेटा रिकवर करता है। पुलिस उन्हें धमकी देती है कि अगर कुछ नहीं मिला तो खैर नहीं, तुम लोगों का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। चैट से पता चलता है कि मैनेजर शीतल और वीके यानी सनम जी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन शीतल वीके को धमकियां दे रही थी। सचिन चिल्लाता है, देखो देखो, आप हम पर इल्जाम लगा रहे थे, देखो वो शीतल मैनेजर है असली मुजरिम। पुलिस रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें शीतल वीके को धमकी दे रही होती है कि अगर तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये सबूत काफी था पूरा पासा पलटने के लिए। सचिन कहता है, अब तो कुछ करो साहब, सनम जी की जान खतरे में है, हमें अभी जाना होगा। फिर शुरू होता है क्लाइमैक्स। पुलिस, सचिन और साइली वीके के घर पहुंचते हैं। शीतल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा घर है। लेकिन पुलिस उसे ढकेलकर घर की तलाशी लेती है। तभी साइली की नज़र एक पैर पर पड़ती है जो सोफे के पीछे से दिख रहा होता है। वो सचिन को बुलाती है, सचिन वहां देखो। सचिन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन शीतल रास्ता रोकती है। सचिन और शीतल के बीच तू मैं होती है। सचिन कहता है, मैं तो जाके ही रहेगा, हट सामने से। अंततः वो इस पैर के पास पहुंचते हैं और जो देखते हैं उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वीके जमीन पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल बेसुध, कोई हरकत नहीं, कोई सांस नहीं। सचिन को लगता है कि सनम जी मर चुके हैं। वो पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है, सनम जी उठो ना सनम जी, मैं तो तुम्हारा इतना बड़ा फ़ैन था, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो बहुत ड्रामा करता है, छाती पीट पीट कर रोता है। साइली भी भावुक हो जाती है। इंस्पेक्टर भी हैरान है कि क्या हम देर से पहुंचे। लेकिन शीतल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो बड़े इत्मीनान से खड़ी है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भामुखा नाटक कर रहे हैं, ये सिर्फ सो रहे हैं। इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है, लाश पड़ी है और तुम कह रही हो नाटक है, तुम्हें शर्म नहीं आती? साइली शीतल पर चिल्लाती है, तुमने सनम जी का खून किया और तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? शीतल उन्हें पागल कहती है, तुम सब पागल हो गए हो। सचिन रोती रोते इंस्पेक्टर को कहता है, देखो ना साहब, इतनी बड़ी लाश पड़ी है, हमारा सितारा डूब गया और ये मैनेजर क्या बोल रही है, इसको गिरफ्तार करो। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, या यूं कहें कि एक एंटी क्लाइमैक्स। सचिन देखता है कि वीके हिल रहे हैं। पहले उंगली हिली, फिर हाथ, और अगले ही पल वीके अपनी आंखें खोल देते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। सचिन और साइली डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है लाश जिंदा हो गई है। सचिन चिल्लाता है, ए भूत है भागो। इंस्पेक्टर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वीके उठकर बैठ जाते हैं और अंगड़ाई लेते हैं। शीतल तंज कसती है, देखा, मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं है, खामोखा ड्रामा कर रहे थे। और वीके को सहारा देकर उठाती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं, ये क्या था, हम तो डर ही गए थे। शीतल बताती है कि वो स्ट्रेस और थकान की वजह से लेट गए थे। जिम से आए थे, वर्कआउट ज़्यादा हो गया था और बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, इसलिए यहीं सोफे के पीछे सो गए थे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। सचिन को यकीन नहीं होता। वो वीके को छूकर देखता है, गाल खींचता है और कहता है, हाँ ये तो जिंदा है, गर्म है शरीर। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं आता है संजना टीवी का एक्सक्लूसिव पॉइंट। जब सब बातें कर रहे होते हैं, पुलिस वाले रिलैक्स हो रहे होते हैं, सचिन और साइली वीके को देख रहे होते हैं, तभी वीके सचिन को एक गुप्त इशारा करता है। वो अपनी कान पकड़ता है। ये इशारा सिर्फ और सिर्फ सचिन देखता है। सचिन हैरान हो जाता है और सोचता है, ये वीके जी कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? कान क्यों पकड़ रहे हैं? कुछ बोलना चाहते हैं क्या? दोस्तों, ये इशारा बता रहा है कि कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। ये साधारण कान पकड़ना नहीं था, ये मदद की गुहार हो सकती है। क्या वीके किसी मजबूरी में है? क्या शीतल ने उन्हें ब्लैकमेल करके रखा है? क्या वो जो सो रहे थे वो कोई नशा था जो शीतल ने उन्हें दिया था? और कान पकड़ना शायद उनका कोई कोडवर्ड हो जो वो सचिन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी कैद में हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है,
फिल्म सिटी के गलियारों में इस ड्रामे की गूंज बहुत दिनों तक रहने वाली है। अब सचिन ने सेशाई का मतलब ढूंढने में लग जाएगा। क्या वो फिर से जासूसी करेगा? क्या शीतल का असली चेहरा सबके सामने आएगा? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये एपिसोड यहीं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खत्म होता है और यकीन मानिए अगला हिस्सा इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइएगा और ऐसे ही चटपटी और अंदर की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें संजना टीवी। धन्यवाद।